हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे प्यारा दिन है। आज मेरे डीएम का बर्थडे है, जो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ख़ास दिन, सबसे खुशनुमा दिन, क्योंकि मेरा डीएम ही मेरा सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ लाइन, मेरा प्यार, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत। और आज मैं जो भी हूँ, मैं सिर्फ अपने डीएम के कारण और यूनिवर्स के कारण हूँ। तो मेरे लिए आज का दिन सबसे प्रेशियस है। तो आज मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें ही बताऊँगी आपको, या अच्छी बातें। और उससे पहले एक और वेरी स्पेशल बात बताना चाहूँगी, आप लोगों से एक्चुअली शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों के मुझे डोनेशंस मिलते हैं। कल मुझे यूके से अमृतपाल कौर जी हैं, उन्होंने डोनेशन देने का मुझे आग्रह किया और मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया और उनका डोनेशन मुझे आया। और मैं इसलिए ये चीज़ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे रात के 11:11 के टाइम पे आया एंड इट वाज रियली ब्लेसिंग्स फॉर मी। और मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि मैंने उनको वो टैग किया टाइम कि आपका जो डोनेशन है मुझे 11:11 के टाइम पे आया है। आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक ये मेरे, और 12 बजे से मेरे हबी का, मेरे डीएम का क्या कहते हैं, बर्थडे शुरू हो रहा था। तो इट वाज रियली ब्लेसिंग्स फॉर मी कि जैसे यूनिवर्स ने सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी डोनेशंस के फॉर्म में। और उसके बाद मेरे डीएम का बर्थडे 12 बजे से लग गया। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशनुमा एक्साइटिंग मोमेंट था और आते में इसलिए मैंने पोस्ट डाली। चलिए, जब आज मेरे डीएम का बर्थडे है तो आज डेफिनेटली मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ज़रूर दूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में एक दो टिप्स जो फॉलो करी, एंड दैट कुड बी द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। एंड मेरे में क्या चेंज आया, मैं एक ट्रांसफॉर्म पर्सन कैसे बनी, क्या, या मैं कैसे रिएक्ट करने लगी आफ्टर दिस जर्नी, और मैं कैसे किस टाइप की इंसान बन गई, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने अपनाया, या आप लोगों को बीइंग डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी के बाद कैसे बिहेव करना चाहिए, या आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ये कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आप जप में कौन सा मंत्र बोलते थे। तो मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि मैं इस चीज़ को शेयर एक्चुअली किया नहीं जाता है, बट क्योंकि आज मेरे लिए सबसे प्रेशियस दिन है तो मैं आपको आज बताती हूँ। मैंने पूरा टाइम सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स बोला था। 24 आवर्स अजपा जप में मैं थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स मंत्र बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक स्लोगन मेरी लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ का मतलब इट इज़ एवरीथिंग। और मैंने बहुत बिगनिंग में आप लोगों को ये बात बताई थी कि मैं थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलती हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ लाइन है। इसी ने मुझे वो सक्सेस, वो रियूनियन दिलाई है जो आज मैं आप लोगों को रिवील कर रही हूँ। ठीक है। दूसरा मेरा सीक्रेट था कि मैं ड्यूरिंग द जर्नी और टिल डेट आज तक भी मैं हर दिन एक प्रेयर यूनिवर्स से ज़रूर करती हूँ, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। वो ये करती हूँ, मैं कहती हूँ यूनिवर्स, मेरे पिछले जन्म, मेरे इस जन्म, मेरे आज तक की तारीख के सारे बुरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। पिछले जन्म के मैंने सारे जो हम लोग पास कर्मास क्लियरर्स कहते हैं, मैंने हर दिन यूनिवर्स से प्रार्थना करी कि मेरे पास्ट कर्मास के लिए, मेरे इस जन्म के सारे कर्मास के लिए और आज तक की तारीख के सारे कर्मा के लिए मुझे क्षमा करिए। और ये प्रेयर मैं हर दिन बोलती थी। मैं इस जर्नी में आने के पहले नहीं बोलती थी, और जब मुझे समझ में आया कि ये जर्नी एग्जैक्टली है क्या,
ये जर्नी मुझसे क्या डिमांड करती है, तब मैंने ये चीज़ बोलना चालू करी। एंड नाउ इट हैज़ बिकम माई हैबिट एंड नाउ इट इज़ माई सीक्रेट। और उससे ये हुआ कि मुझे फीलिंग ऑफ वननेस, ये प्रेयर करने से और थैंक यू यूनिवर्स का अजपा जप करने से मेरे अंदर ऑटोमेटिकली फीलिंग ऑफ वननेस आने लगी। आई वॉज जस्ट ऑटोमेटिकली, आई वॉज सरेंडर ऑटोमेटिकली। जैसे किसी ने मुझे बहुत पहले सवाल किया था कि ऐसे थोड़ा ज़बरदस्ती सरेंडर टू गॉड हो सकते हैं, लेकिन ये तो सरेंडर टू गॉड ऑटोमेटिकली होते हैं। एंड आई वॉज ऑटोमेटिकली सरेंडर एंड आई वॉज ऑटोमेटिकली फीलिंग अ वननेस फॉर एवरी वन। हर मेरे लिए ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आ गई कि हर इंसान एक सोल है। मतलब ये कह लीजिए कि हर इंसान के अंदर मेरे यूनिवर्स का सेल है। हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी के अंदर मेरे यूनिवर्स का सेल है। तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो फीलिंग ऑफ वननेस आ गई थी। और जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस आ जाती है, देन यू अट्रैक्ट एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स। ये बिग सीक्रेट है, माय सीक्रेट। जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस आ जाती है, यू अट्रैक्ट एवरीथिंग वॉट एवर यू डिज़ायर फ्रॉम द यूनिवर्स। यस, इवन यूनियन ऑल्सो। ओके, मेरा थर्ड सीक्रेट था कि मैं अपनी जर्नी में हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रिसिएशन करती थी। आई यूज़ टू अप्रिशिएट। किसी ने मुझे अगर एक फ्लावर भी दिया, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। किसी ने एक ग्लास पानी भी ला के मुझे दे दिया, तो आई अप्रिशिएट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इन शॉर्ट, हर छोटी छोटी हेल्प के लिए, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए मैंने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। और इस अप्रिसिएशन से पता है मुझे क्या मिला? मुझे ही को पॉजिटिविटी मिली। मेरी ही वाइब्रेशन बहुत हाई होने लगी, मैं ही खुश रहने लगी। क्योंकि आप किसी को अगर अप्रिशिएट करते भी हो फॉर नो रीज़न भी, तो वो इंसान आपके लिए आपको पॉजिटिव वाइब्स ही देगा। देन फोर्थ सीक्रेट कि मैंने हर लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करना चालू कर दिया था। नो ग्रजेस फॉर एवरीवन। किसी ने कुछ बुरा भी किया है तो फिर भी ठीक है, लेट गो लेट गो लेट गो मेरे लाइफ का बहुत ही एक मंत्र था। वन ऑफ द मेरे मूल मंत्राज में से एक था। लेट गो बहुत ज़रूरी लाइफ में। लेट गो एटीट्यूड को अपने ब्लड में लेके आना है। नो ग्रजेस फॉर एनीवन। चाहे बड़े से बड़ा किसी ने आपके साथ बुरा किया है, छोटे से छोटा हर्ट किया है, नो ग्रजेस। क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए यू कांट हेल्प इट। तो ग्रजेस रख के उस चीज़ को और आगे बढ़ा के और आगे बढ़ाना, उसको और नेगेटिविटी देना कोई मतलब नहीं है। फॉरगिव एवरीवन। आप जब फॉरगिव देंगे तो वहाँ से आपको पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। अल्टीमेटली हमको किसी भी प्रकार से, हर क्षेत्र से पॉजिटिविटी लेना है। ये मैंने अपने में चेंजेस लाए थे। देन नेक्स्ट, मैं हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करती थी कि एक्सेप्ट द थिंग्स द वे इट इज़। लाइक जैसे मेरा डिवाइन मैस्कुलिन था। हर चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं होती है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मेरा पर्सन परफेक्ट कैसे हो सकता है? या लाइफ में अगर मैं ये इन जनरल की बात कर रही हूँ, जो मैंने अपने लाइफ में चेंज लेके आया है, सिर्फ अपने मैस्कुलिन के साथ नहीं। आप किसी पे उंगली उठाते हो, जज करते हो, आप परफेक्ट हो 100%। दुनिया में हर चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, बट हर चीज़ ब्यूटीफुल है, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्स क्रिएशन। यू आर नॉट परफेक्ट, योर पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। देन वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी वन द वे दे आर। तभी आप हैप्पीनेस के मोड में रह पाएंगे। लेकिन अगर आप जज करते रहेंगे कि नहीं ये तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हो सकता है कि आप भी किसी के अकॉर्डिंग नहीं हैं। तो हाउ कुड यू जज, हाउ कुड बी इन हैप्पीनेस? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। तो आप तो परफेक्शन ढूंढते रहोगे और नेगेटिविटी से ऑपरेट करते रहोगे। तो डोंट सर्च परफेक्शन इन एनी वन। ऑलवेज रिमेंबर, जो खुशियाँ होती हैं, जो हम लोग, मेरा एक व्यू फॉर द हैप्पीनेस भी चेंज हो गया था। पहले हमारा व्यूज़ हुआ करता था कि वी यूज़ टू सर्च हैप्पीनेस इन थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। पैसे आ जाएंगे, अच्छा मकान बन जाएगा, बढ़िया सी कार हो जाएगी, कार में या पिक्चर देख लिया, दोस्तों से गपशप कर लिया, या बॉयफ्रेंड होगा तभी खुशी मिलेगी। ये एटीट्यूड हुआ करता था, हमेशा नीडीनेस का एटीट्यूड।
और जो लिटरली खुशी देता है, मैं ये नहीं इग्नोर करती, बट इट वॉज टेम्प्रेरी। आपने पार्टी करके आ गए, टेम्प्रेरी खुशी मिली, अगले दिन क्या करेंगे? आपने एक अच्छा सी कार खरीद ली, ठीक है, कार आ गई, कुछ दिन आप एंजॉय करेंगे, उसके बाद अगेन यू विल ऑपरेट विद द नीडीनेस, क्योंकि हमारी नीडीनेस कभी शांत नहीं होती है। वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर समथिंग न्यू, वांटिंग वांटिंग वांटिंग, तो देयर इज़ नेवर एंडिंग। ये टेम्परेरी खुशी जो मिलती है, कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में, बॉयफ्रेंड भी आ गया, तो उसको भी आप कुछ दिन अच्छे लगोगे और आपको वो कुछ दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद एवरी वन वॉन्ट्स चेंज। सो नथिंग कैन गिव यू द परमानेंट हैप्पीनेस। तो मैंने इस जर्नी को कंप्लीट करने के पहले ये चीज़ लर्न कर ली कि अगर मेरे अंदर सेल्फ लव अगर आ गया कि मुझे मेरी कंपनी चाहिए, मुझे खुद को प्रायोरिटी देना है, मेरी खुशी खुद को प्यार करने में है, मेरी खुशी खुद को प्रायोरिटी देने में है, मेरी खुशी खुद की रेस्पेक्ट करने में है, मेरी खुशी खुद को इवॉल्व करने में है, मेरी खुशी खुद को मल्टी टैलेंटेड बनाने में, क्रिएटिव बनाने में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में है, तो मैं, वो मेरी रियल खुशी होगी, वो मेरी जेन्युइन हैप्पीनेस होगी, जो मुझे एक्चुअली बहुत मेरी ग्रोथ करेगी हर प्रकार से। ओके, सो आई वर्ड ऑन माई दिस थॉट कि हैप्पीनेस इज़ इनसाइड मी। मुझे हैप्पीनेस को बाहर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इनसाइड मी ओनली। आई हैव टू embrace each and every thing I have, respect myself, love myself first. Okay, उसके बाद मैंने I checked on my thoughts also. होता क्या है कि हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग अपनी लाइफ में, हम लोग के अंदर नेगेटिविटी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, हमारे जेलसी होती है, फियर होता है, एंगर होता है, कंपटीशन की भावना होती है। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ये ऑलवेज नेगेटिविटी ही लेके आते हैं आपकी लाइफ में, ये आपको कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप लोग पूछते हैं मैम ये इशू कैसे हील करूं, वो इशू कैसे हील करूं, आप ये सोचिए जो भी नेगेटिव इश्यूज आपके हैं, क्या उससे आपकी ग्रोथ हो रही है? क्या उन नेगेटिव इश्यूज से आपने किसी पे गुस्सा कर लिया, आपको टेम्पररी तो आपको ठीक है, आप जीत गए, आपने गुस्सा किया, आपको लगा कि हाँ मैंने उसको सुना, 4 बातें सुना दी और मैं जीत गई, बट क्या उससे आपकी ग्रोथ हुई? क्या उससे आपकी वाइब्रेशन हाई हुई? क्या उससे आपकी एनर्जी हाई हुई? क्या उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आई? और क्या वो पर्सन आपकी बातें सुनने के बाद आपको पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ऑब्जर्व योर थॉट्स कि मेरे अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो वो आपको लेट गो करना होगा, क्योंकि वो आपको नीचे ले जाएंगे। नेगेटिविटी, लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो आपको ऊपर ले जाएंगे। ये चीज़ एक सिंपली माइंड में सेट करना है। नेगेटिव थॉट्स नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स ऊपर ले जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स का कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लाइफ में, कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो क्यों नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में रखना है? ठीक है, क्यों खुद को तकलीफ़ देना है नेगेटिविटी से ऑपरेट करके? क्यों अपनी जर्नी को डिले करना है? क्यों अपने कर्मास को क्रिएट करना है? और क्यों अपनी लाइफ पर्पस है जो कि बेस्ट वर्जन बनना है, उसमें ये दिस विल इफेक्ट। ठीक है, मोरओवर then I work on my this thing. I used to remain in present state. पहले होता था कि हम लोग always think about past में ऐसा हुआ, उसने बुरा किया, इसने बुरा किया, उसने ऐसा किया। और जब 4 लोग पहले हम बुरा सोचते थे, तो जब वो सामने आ गया तो पूरा जो पिक्चर होता था ना, उसका जो इमेज हमारे माइंड में रहता है, ये तो ऐसा है। अब वो सामने आ गया या आ गई तो हम उसको नेगेटिविटी से ही देखते थे कि बिकॉज आवर एक्सपीरियंस इज़ बैड इन द पास्ट, और उसको हमने डिलीट ही नहीं किया, उसको हमने फॉरगिव ही नहीं किया। तो अब क्या हुआ, वो जो पास्ट में मेरा किसी से बुरा हुआ था, वो मेरे प्रेजेंट में सामने आया, एंड आई एम कीपिंग होल्डिंग द ओल्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमेजेस। सी, तो प्रेजेंट में मैं उसको नेगेटिविटी दे रही हूँ, एंड दिस प्रेजेंट विल बिकम माई फ्यूचर। मतलब अब वो बंदा आज भी मुझसे नेगेटिव रहेगा और फ्यूचर में भी मुझसे नेगेटिव ही रहेगा और नेगेटिविटी ही थ्रो करेगा, एंड देयर इज़ नथिंग एंड नो बेनिफिट।
तो मैंने ज़िंदगी में पूरा प्रयास किया कि टू लिव इन प्रेजेंट, डिलीट योर पास्ट। जो हो चुका है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव नो ऑप्शन। लाइक आपके डीएम ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया, नार्सिसिस्टिक व्यवहार किया, या जैसा भी व्यवहार किया, आपको जो भी बोला, हर्ट किया, वुंड्स दिया, या आपकी लाइफ में किसी ने आपको हर्ट्स वुंड दिए, यू हैव नो ऑप्शन, वो बीत गई। बी इन योर प्रेजेंट स्टेट। हम प्रेजेंट स्टेट में क्या कर सकते हैं, दैट विल मेक योर फ्यूचर ब्यूटिफुल। अगर आप आज आपने अपने प्रेजेंट को सुंदर बना लिया, तभी तो आप अपने फ्यूचर को ब्यूटीफुल बना सकते हो। एंड देन डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो, कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा रियूनियन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा में नहीं भी आ जाता है, मतलब यू आर मैनिफेस्टिंग नहीं होगा। तो हमारे हाथ में फ्यूचर नहीं है। पास्ट जो बीत गया है उसको हम सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। सो वी लर्न फ्रॉम द मेडिटेशन दैट वी शुड रिमेन इन प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट में हम लोग रहना सीखते हैं मेडिटेशन से। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट मैं एक लास्ट चीज़ और बोलूँगी जो मैंने अपने पे वर्क किया। आई स्टॉप बिलीविंग, आई चेंज माई बिलीव सिस्टम। जो मेरे लिमिट बिलीव सिस्टम थे, मैंने उनको चेंज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी से आप कहेंगे कि मैं ट्विन हूँ, मैं ट्विन जर्नी में हूँ। अगर बाहर का किसी इंसान या आपका पर्सन ही आपसे कहे सब बकवास की बातें, कुछ नहीं होता एज अ ट्विन वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि सोसाइटी बिलीफ सिस्टम यही है कि ट्विन्स कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई युगल आत्माएं नहीं होती हैं, सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो वो ऐसा मानते हैं, बट आप जानते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानता है वो नहीं बोलेगा। किसी ने अगर मीठा नहीं खाया है तो वो कैसे जानेगा मीठा क्या होता है, ठीक है। जिसने मीठा खाया है वही जानता है मीठे का टेस्ट। वो स्पिरिचुअल नहीं है, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए वो बोल रहे हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप जानते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ट्विन रिलेशन होता है, ट्विन जर्नी होती है। तो वी कांट आर्ग्यू विद देम, बट यू सिंपली स्टक विद योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। बिलीफ सिस्टम में हमारे कास्ट भी आते हैं कि डिफरेंट कास्ट होती हैं, ये उस कास्ट का है, हम छोटी जाति के हैं, वो बड़ी जाति का है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। कोई भी यूनिवर्स ने कोई धर्म नहीं बनाए थे, यूनिवर्स ने कोई बॉर्डर नहीं बनाई थी। सबके अंदर यूनिवर्स, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके अंदर यूनिवर्स ने अपना एक सेल डाला है, यूनिवर्स का अंश डाला है। तो हम लोग अलग कैसे हो सकते हैं। वो सोसाइटी फॉर्मेटिंग होती है, धर्म पे डिफरेंस, कास्ट पे डिफरेंस, जाति में डिफरेंस, नेशनैलिटी में डिफरेंस, पर हमको वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज वी आर ट्विंस। वी आर नॉट हेयर टू एक्सेप्ट द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, क्योंकि ये ही बिलीफ सिस्टम हमारी हैप्पीनेस में ब्लॉकेजेस हैं। अगर कोई ट्विन आपका दूसरी कंट्री का है और आप सोसाइटी आपको अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, और आपने सोसाइटी को मान लिया कि ठीक है यार वो दूसरी नेशनैलिटी का है, वो मेरा उसका प्यार हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैं यूनिवर्स का पर्पस सॉल्व कर ही नहीं सकती क्योंकि वो मेरे कास्ट का ही नहीं है, यूनिवर्स को मेरे कास्ट का भेजना चाहिए था। ऐसे नहीं होता है। आपने क्या किया, आपने सोसाइटी को चूज़ कर लिया, क्या होगा, आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपका काउंटर सोल दूसरे ही कंट्री का बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको तो उसी से रियूनियन करना है। अब आप नहीं करेंगे, आप खुद ही के लिए सोसाइटी को एक्सेप्ट करके ब्लॉकेज बनेंगे अपनी हैप्पीनेस में, अपनी जर्नी में, अपनी ग्रोथ में। सो क्या होगा, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। सो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज दिस इज ब्लॉकेजेस इन योर जर्नी एंड योर हैप्पीनेस। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपने ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी पॉइंट्स मेरे अच्छे लगें तो उनको आप प्लीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करिए। एंड आई होप आप सब लोग करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।